इस प्रश्न को जो देख रहे हैं आप लोग, वागीश कुमार मिश्रा जी भेजे हैं इस प्रश्न को, और लगातार प्रश्न आ ही रहा है और हम आपको प्रश्न का जवाब भी दे रहे हैं। नवोदय विद्यालय का सीरीज है और ये भी प्रश्न नवोदय विद्यालय से संबंधित है। देखिए, पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। जितना में खरीदता है उससे 30% ज्यादा उस पर चढ़ा देता है। बात समझ रहे हैं? जितना में खरीद के लाया तो उससे 30% ज्यादा ऊपर लिख दिया सामान का दाम। यदि 20% की छूट दे, माने अगर वह पीयूष 20% की छूट देता है, तो अब बताइए कि वस्तु को छूट देने के बाद यह वस्तु को 780 रुपया में बेच देता है। छूट देने के बाद कितना बेच देता है? 780 रुपया में। तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपया में क्या होगा? क्रय मूल्य पूछ रहा है कि कितना रुपया में खरीदा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना में वो खरीद रहा है उसका 30% वो अधिक दाम लिख रहा है। मान लीजिए कि 100 रुपया में खरीदा तो 30% अधिक, माने प्रतिशत समझ लीजिए यहीं से। 30% मतलब 30 रुपया, 100 रुपया में 30 रुपया ज्यादा लिख रहा है। अगर 100 रुपया मान लेते हैं, देखिए, माना कि क्रय मूल्य आप मान लीजिए 100 रुपया, ठीक है? तो 30% अधिक, समझ रहे हैं ना? 30% अधिक का की मतलब, अधिक के मतलब हो गया कि 100 रुपया जो था वो 130 में खरीदेगा, मैंने उस पर दाम लिखेगा। 30% अधिक का मतलब हो गया 100 जोड़ 30, हम जोड़ देते हैं, तो हो गया 130 रुपया उस पर लिख दिया। इतना बात समझ गए? 100 रुपया में खरीदा तो उस पर लिख दिया कितना? 130 रुपया। अब देखिए, अब कहता है कि 20% की छूट देने के बाद उस वस्तु को 780 में बेचता है। तो 130 से जो अंकित किया है इस पर क्या प्रतिशत की छूट दे रहा है? 20% की, यानी 130 का 20% छूट, ये ना है। चलिए, तो 130 का मतलब क्या? 20 प्रतिशत मतलब बटा में 100, 100 से 100 कट जाएगा, 13 दूना 26 रुपया के छूट दे दिया। ठीक है? अभी वस्तु कितना में बेचेगा? काहे 100 में से 26 घटाएंगे? लिखे हुए है उस पर कितना दाम लिखे हुए? 130 रुपया। दाम तो लिख दिया 130 रुपया हो गया। अब वो बेच रहा है 26 रुपया कम में, तो कितना में बेचेगा? 130 माइनस हो गया 26 रुपया, यानी 104 रुपया में वो बेचेगा। 100 रुपया रहता तब, लेकिन अब देखिए 104 रुपया में बेच रहा है। यहां विक्रय मूल्य कितना दिया है? 780। अब 104 रुपया में जो बेच रहा है तो खरीद कितना में रहा है? 100 रुपया में। ये माने हैं आप? क्रय मूल्य 100 रुपया माने हैं। 104 रुपया में बेच रहा है, माने विक्रय मूल्य 104 रुपया है, तो क्रय मूल्य क्या रुपया? 100 रुपया। इसलिए 1 रुपया में कितना क्रय मूल्य है, इसलिए इतना रुपया में कितना क्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा? एकदम आराम से निकाल लीजिएगा आप। देखिए, 104 रुपया, देखिए जगह नहीं है इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। 104 रुपया विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का रुपया भाई सीधे लिख देते हैं 100 रुपया विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हम शॉर्ट में लिख देते हैं। क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया। दिखाई दे रहा है ना? इसमें दिखाई दे रहा है। 100 रुपया हो गया। अब 1 रुपया क्रय मूल्य होगा, चूंकि इसलिए लगा लीजिएगा, हम लगा देते हैं, चलिए भाई, ना तो इस पर कमेंट आने लगेगा। चूंकि 104 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना रुपया?
100 रुपया, इसलिए 1 रुपया विक्रय मूल्य होगा। तो अब क्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 100/104 रुपया। इसलिए विक्रय मूल्य कितना है? बेच रहा है कितना में? 780 रुपया विक्रय मूल्य है। तो अब क्रय मूल्य हो जाएगा 100/104, 104 गुने 780। इसी को काट दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए 4 से काटिए। 4 दूनी 8, 4 छक 24, 26 मरतबे। 4 से ही काटिए। 4 का 4, 3, 3 पर 8 38, 4 9 36, 4 5 20, कट गया 195 मरतबे। 2 से कट गया 13 मरतबे, 2 से कट गया 50 मरतबे, 13 से ही कट जाएगा 13 के 13, 13 5 65, 15 मरतबे। 15 में 50 से गुना कर देंगे। 15 5 75, 750 रुपया। 15 5 75, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 750 रुपया इसका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी एकदम बिल्कुल सही होगा। अच्छा लगा तो क्या कर देना है? लाइक और शेयर कर देते हैं तब और अच्छा लगेगा। वाह।